रक्त एक लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो पूरे शरीर में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। यह शरीर के महत्वपूर्ण अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन, पोषण तत्वों और हार्मोन को पहुंचाने में और अपरिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में कार्य करता है। रक्त शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसमें शरीर का जीवनदायिनी द्रव कहा जाता है। रक्त संरचना। रक्त शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण द्रव है जिनमें कई प्रकार के तत्व होते हैं। रक्त को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। रक्त द्रव प्लाज्मा, यह रक्त का तरल भाग होता है और लगभग यह 55% होता है। इनमें पानी, प्रोटीन, ग्लूकोज, खनिज लवण, हार्मोन और अपरिष्ट पदार्थ होते हैं। रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल। रक्त का शेष 45% भाग विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है और इनका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन को पहुंचाना है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन से बंध कर पूरे शरीर में पहुंचाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है और मुख्य कार्य इन शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाना है। ये प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा होता है। प्लेटलेट, ये कोशिकाओं के छोटे टुकड़े होते हैं जो रक्त में जमाने की प्रक्रिया क्लॉटिंग में मदद करते हैं और चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकते हैं। रक्त तत्वों के कार्य। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े से वापस लाना, हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन का परिवहन करना। श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल। रक्त कोशिकाएं रोगजनक जैसे बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक जीवाणुओं से की रक्षा करना। रक्त प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय रखना और संक्रमण से लड़ना। रक्त प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय रखना और संक्रमण से लड़ना। प्लेटलेट, चोट लगने या घाव होने पर रक्त का थक्का जमा कर रक्तस्राव को रोकना। चोटिल जगह पर थक्का बनने के लिए तंत्रिका तंत्र के अन्य हिस्सों के साथ काम करना। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की पहचान मुख्य रूप से एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर की जाती है। रक्त समूह ए, बी, ओ प्रणाली और RH प्रणाली पर आधारित होते हैं। ए, बी, ओ प्रणाली रक्त के 4 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है जो एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति पर आधारित है। ए समूह, इनमें ए एंटीजन होते हैं और बी एंटीबॉडी होती हैं। बी समूह में 8 एंटीजन और एंटीबॉडी ए पाए जाते हैं। ए बी समूह, इनमें दोनों ए और बी एंटीजन होते हैं। इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है और इनमें कहा जाता है कि क्योंकि यह सभी समूहों से रक्त ले सकता है। वो समूह, इनमें कोई एंटीजन नहीं होते हैं लेकिन दोनों एंटी ए और एंटी बी बॉडी होते हैं। इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है क्योंकि इसका रक्त सभी समूहों को दिया जा सकता है। RH प्रणाली,
इसके अलावा रक्त में RH फैक्टर भी होते हैं जो इसे RH प्लस या RH माइनस बनता है। RH पॉजिटिव यदि रक्त में RH एंटीजन होते हैं, RH माइनस। RH नेगेटिव यदि रक्त में RH एंटीजन होते, RH एंटीजन नहीं। रक्त का जमाव, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का जमाव यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिनके द्वारा शरीर घाव या चोट लगने पर रक्त को रोकता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। वैसोकंस्ट्रिक्शन, जो चोट लगने पर रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं और ताकि रक्त स्राव कम हो। प्लेटलेट का सक्रिय होना, चोट जगह पर प्लेटलेट सक्रिय हो जाती है और आपस में जुड़कर एक थक्का बनना शुरू करती है। फाइब्रिन क्लॉटिंग, प्लेटलेट के बाद फाइब्रिन नामक प्रोटीन जमा जाल बनाकर अस्थायी थक्का बनाता है जिससे घाव बंद हो जाता है। थक्का जमने की प्रक्रिया पूरी होते हैं। थक्का जमने के बाद रक्त स्राव बंद हो जाता है और धीरे धीरे घाव भरने लगता है। रक्त संबंधित विकार, एनीमिया, यह स्थिति तब होती है जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिससे शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। इसके कारण शरीर कमजोरी, थकान और सांस लेने में कठिनाई होती है। हीमोफीलिया, यह एक आनुवंशिक विकार है जिनमें रक्त का थक्का जमने की क्षमता कम हो जाती है। इस कारण मामूली चोट भी गंभीर रक्तस्राव का कारण बन सकता है। ल्यूकेमिया, यह रक्त का कैंसर है जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और शरीर संक्रमण से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। थैलीसीमिया, यह एक आनुवंशिक विकार है जिनमें हीमोग्लोबिन का निर्माण ठीक से नहीं होता है। इससे लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है और एनीमिया जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इनमें शरीर के अंदरूनी हिस्सों विशेषकर पैरों के गहरे वेन और खून का थक्का जमना, यह स्थिति गंभीर हो जाती है यदि यह थक्का फेफड़ों में पहुंच जाए। इस प्रकार रक्त शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है और रक्त से जुड़े विकार शरीर को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सही जानकारी और उचित देखभाल से इनमें विकारों का प्रबंधन किया जा सकता है। रक्त की विस्तृत संरचना, रक्त द्रव प्लाज्मा, यह रक्त का तरल हिस्सा होता है और रक्त के कुल भाग लगभग 55% होता है। इसका मुख्य घटक पानी होता है, लगभग 90%, जिसमें घुले हुए प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा के मुख्य प्रोटीन शामिल हैं एल्बुमिन, जो रक्त में पानी को संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ग्लोबुलिन, जो प्रतिरक्षक प्रक्रिया में सहायक होते हैं। फाइब्रोजेन, जो रक्त जमाव में सहायक होता है। रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाता है। प्रत्येक माइक्रोलीटर रक्त में लगभग 4.7 से 6.1 मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, ये रक्त
ये शरीर को संक्रमण से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं। न्यूट्रोफिल्स ये शरीर में बैक्टीरिया और फंगस से लड़ते हैं। लिम्फोसाइट ये वायरस और ट्यूमर कोशिकाओं से लड़ते हैं। मोनोसाइट ये शरीर के मृत कोशिकाओं को साफ करते हैं। इस्नोफिल ये परजीवी संक्रमण और एलर्जी के खिलाफ काम करते हैं। बैसोफिल ये सूजन और एलर्जी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। प्लेटलेट ये रक्त कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं जो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। प्रत्येक माइक्रोलीटर में रक्त में लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट पाई जाती हैं। ये घाव वाली जगह पर जमा होकर रक्त स्राव को रोकते हैं। रक्त तत्वों के कार्य। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन परिवहन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से बांधकर शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन शरीर से भी उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े में ले जाकर सांस के माध्यम से बाहर निकाल सकती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा सुरक्षा। ये शरीर में संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक पदार्थों से लड़ने में मदद करती है। फाइगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हानिकारक सूक्ष्म जीवों को निगल कर नष्ट करते हैं। प्लेटलेट्स रक्त जमाव क्लॉटिंग। चोट या घाव लगने पर प्लेटलेट एकत्र होकर रक्त का थक्का बनाते हैं और रक्त स्राव को रोकते हैं। रक्त वाहिकाओं की मरम्मत। रक्त वाहिकाओं में आई क्षति को मदद करते हैं ठीक करने में। रक्त विकारों के बारे में विस्तृत जानकारी। एनीमिया कारण। रक्त में हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं की कमी, जो पोषण की कमी, रक्तस्राव या आनुवंशिक कारणों हो सकते हैं। लक्षण थकान, कमजोरी, सिर दर्द और त्वचा का पीला पड़ना। उपचार पोषण सुधार, आयरन सप्लीमेंट और गंभीर मामलों में रक्त का आदान प्रदान। हीमोफीलिया कारण यह आनुवंशिक विकार होता है जिनमें रक्त के थक्का जमने वाले फैक्टर की कमी होती है।